10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन था। उसने यहाँ विकास करने के बजाय विकास को रोकने का काम किया कि परियोजनाएं जो बनी पड़ी हैं उनका काम नहीं करा और जो इनलाइन थी उनको भी रोकने का काम किया। चीजें करनी चाहिए थी, वो नहीं करी गई और उसमें सरकार पूरी तरीके से इस जो है लापरवाही के लिए और इस जो अव्यवस्था है और जो दुर्व्यवहार किया इस इलाके की मांगों के प्रति जो रहा उसके लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री की अपनी कही हुई घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो उससे और क्या लगा सकते हैं गंभीर। बीजेपी की कानून व्यवस्था की पोल इसी बात से खुलती है, जो उसमें आरोपी हैं वो बीजेपी के मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं। उनका इस बात से पता लगता है कि बीजेपी का ऐसे लोगों के असामाजिक तत्वों के साथ पूरा उनके साथ संरक्षण थे और जिस तरीके की जो कार्रवाई हुई इसी वजह लापरवाही की वजह से ये जो है घटना। कांग्रेस को बहुत बड़ा विश्वास, बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़ा जो है लोगों का साथ मिल रहा है और हम कह सकते हैं स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस सत्ता में हरियाणा में आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम मौजूद हैं नूंह के विधायक आफताब अहमद के साथ। आइए उनसे जानते हैं, चूंकि वो इस बार भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आइए उनसे जानते हैं, कुछ सवाल करते हैं कि इस बार कांग्रेस के नूंह में चुनावी मुद्दे क्या हैं, यहाँ के लोगों की मांग क्या है और उनकी मांगों को किस तरह से पूरा करने का वो वादा कर रहे हैं। आफताब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। पहला सवाल, नूंह विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? आप पिछली बार भी विधायक रहे हैं। उसने सबसे पहले तो मुद्दे यही है कि 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन था। उसने यहाँ विकास करने के बजाय विकास को रोकने का काम किया है। कांग्रेस ने जितना विकास किया था, विकास शुरू किया था, उन्हीं सभी पहलुओं पे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, पीने का पानी का हो, सड़कों का हो, रोजगार का हो, चाहे जो परियोजनाएं बन रही थी किसानों के लिए, उन सबको आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें रोकने का काम किया। और हमारा विकास जो है मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी के जो समय के जो विकास किए वो आधार है और बीजेपी का कुशासन और जिस तरीके से उन्होंने वादे करके और वादे से पीछे हटके इस इलाके अपनी करी हुई घोषणाएं वो पूरी नहीं कर सके, तो लोगों में आज निराशा है और जन आक्रोश बीजेपी के विरुद्ध है। सुबह हमने आपकी विधानसभा में, हमारा जो सुबह का शो होता है चाय पे चर्चा, वो की और आपके यहाँ के वोटरों से बात की, तो उनका ये कहना था कि सड़क नहीं है, अभी तक रेल नहीं आई है, पीने के पानी की समस्याएं हैं। आप पिछली पंचवर्षीय में विधायक रहे, इन सब समस्याओं से आपने भी जूझा होगा। क्या इनसे उभरने का प्रयास नहीं किया गया, या फिर प्रयास किया गया और वो सफल नहीं हो पाया? नहीं, प्रयास करने की नीयत नहीं दिखी, नहीं तो उसके लिए सड़क से लेके विधानसभा के पटल तक संघर्ष किया गया। सब चीजें उनके अवगत कराई गई। मुख्यमंत्री तक से मिलके बार बार चीजों की दुर्दशा के बारे में, जैसे शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा की बात करें, एक रेफरल हॉस्पिटल इन्होंने तब्दील कर दिया 10 साल में, जो चलता चलाता मेडिकल कॉलेज था। 248A सैंक्शनड सड़क जो थी नूंह से अलवर बॉर्डर तक की, वो इन्होंने 2018 में मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के एवज में कह दिया कि अब इसकी जरूरत नहीं है। इस तरह का रवैया रहा है सरकार का कि परियोजनाएं जो बनी पड़ी हैं उनका काम नहीं करा और जो इनलाइन थी उनको भी रोकने का काम किया। स्कूलों में टीचर नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था जो हम 2008 में राजीव गांधी पेयजल योजना के तहत करके गए थे, ना उसका ऑगमेंटेशन हुआ, ना उसका इम्प्रूवमेंट हुआ। जो चीजें करनी चाहिए थी वो नहीं करी गई और उसमें सरकार पूरी तरीके से इस जो है लापरवाही के लिए और इस जो अव्यवस्था है और जो दुर्व्यवहार किया इस इलाके की मांगों के प्रति जो रहा उसके लिए जिम्मेदार है। तो आपका कहना है कि राज्य सरकार की ओर से जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं, वो ऐसा लगा जैसे किसी दुर्भावना के शिकार यहाँ के लोग हों, क्योंकि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं चाहे लोकसभा और विधानसभा। तो विकास का यहाँ से कहने में बहुत कुछ हुआ। मुख्यमंत्री की अपनी कही हुई घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो उससे और क्या लगा सकते हैं गंभीरता। अच्छा, क्या धर्म का भी एक मुद्दा देखने को मिल रहा है यहाँ नूंह विधानसभा के चुनाव में? नहीं, धर्म का तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो यहाँ कोरोना काल में अव्यवस्था हुई, जो यहाँ नूंह की पिछले साल की हिंसा हुई, उसमें जिस तरीके से बीजेपी की सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचती दिखी,
लोगों को उसने हाशिए पे छोड़ दिया और कानून व्यवस्था जो सरकार की जिम्मेवारी है उसको जिम्मेवारी ना निभा के इलाके में इस तरह का माहौल हुआ और उसमें सरकार जिम्मेदार है। और उसके बाद जो कार्रवाई करी वो और भी, मैं समझता हूं कि और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने नूह हिंसा का जिक्र किया तो फिर अगला सवाल उसी पे कर लेते हैं। करीब 1 साल हो चुका है नूह हिंसा हुए। क्या अभी तक नूह उस हिंसा से उभर पाया है? और उस हिंसा होने से नूह का जो विकास कार्य थे, नूह में जो विकास हो सकता था, क्या वो 1 साल में नूह में वो विकास नहीं हो पाया? क्या उस हिंसा से नूह कितने साल और पीछे चला गया है? मैं ये कहूंगा ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और सरकार को हमने आगाह किया था। कई बार तो घटना ऐसी होती है जिसको सरकार कहते हैं स्पॉन्टेनियस होगी भाई। विधायक आप ही थे उस समय। ये वही था, हम ही थे, इसलिए हमारी जिम्मेवारी थी मिलके अधिकारियों से कहा इस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है, कन्फ्रंटेशन का वो हो रहा है सोशल मीडिया और उसके तहत जो है चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, एक दूसरे को ललकारा जा रहा है और एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो एक्टिवेट पे करे, लेकिन नहीं करा। आखिर में वो हुआ जिसकी हमें सोचा भी नहीं था। उसमें हम बीच में लोग अपने लोगों के साथ जब हिंसा हो रही थी हम अपने शहर में और अपने लोगों के बीच में गए जिससे कि शांति बने और किसी की, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह की कार्रवाई करी कि वो मतलब निर्दोषों को पकड़ना, उसके ऊपर जो है लोगों के बेगुनाहों के मकान तोड़ दिए, मतलब जो कानून व्यवस्था कायम करने के बजाय और विश्वास जो बिखरा था उसको और कर दिया। सैकड़ों लोगों के जिनका कोई उससे लेना देना नहीं तो उसके मकान तोड़ दिए। इस तरीके की कार्रवाई करके और बीजेपी की कानून व्यवस्था की पोल इसी बात से खुलती है, जो उसमें आरोपी है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, उनका इस बात से पता लगता है कि बीजेपी का ऐसे लोगों के असामाजिक तत्वों के साथ पूरा उनके साथ संरक्षण थे। और जिस तरीके की जो कार्रवाई हुई इसी वजह लापरवाही की वजह से ये जो है घटना घटी। समय सीमा को देखते हुए 1-2 सवाल और। उस समय आप विधायक थे, विधायक होने के नाते प्रशासन को आप भी आदेश दे सकते थे, आपकी तरफ से क्या चीजें की गई और क्या चीजें वहां पालन नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? कहीं जिम्मेवारी से भागी सरकार, अपनी जिम्मेवारियों से भागी सरकार और सरकार ने राज्य की सरकार, राज्य की सरकार, विधानसभा तो आपकी थी ना? नहीं विधानसभा में आप क्या सोचते, विधायक के कहने से सारे काम होते हैं? प्रदेश में जो सिस्टम है वो तो गवर्नेंस का सिस्टम अपने आप में चलता है। हमने तो गुहार करी और विधानसभा में कही कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, जो कौन इसके हिंसा के जिम्मेदार हैं, कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्यों ऐसे हालत बने और क्यों निर्दोषों को और किसी चीज के लिए करा गया, क्यों जो लोग थे जिनका कोई मतलब नहीं था हिंसा से उनके घरों को क्यों तोड़े, पूरा कहा। और जुडिशियल इंक्वायरी की मांग विधानसभा के पटल पे करी गई। लेकिन ये सरकार हमेशा धर्म और जाति का आड़ लेके अपने राजनीतिक फायदा बीजेपी सरकार लेना चाहती है। लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके माध्यम से, उन्होंने इस साजिश को समझा और 31 जुलाई के बाद एक दिन भी कोई ना हिंसा हुई ना कुछ हुई, इलाके के लोग इकट्ठे होने शुरू और फिर से वही सद्भावना की कोशिश करी गई। और मैं समझता हूं कि लोगों में बहुत जल्दी चेतना आई और वो इस बात को समझ गए। इसमें हरियाणा के सभी सरखा पंचायत होए, किसान यूनियन होए और जो समाज के प्रमुख लोग हैं उनका बड़ा सकारात्मक। का दोषी किसे मानते हैं आप? सरकार को, बिल्कुल सरकार को। 2-3 नाम भी सामने आए थे, जहाँ बिट्टू बजरंगी का नाम हो, मोनू मानेसर का नाम हो, मामन खान का नाम हो। मैंने तो मामन खान का कोई रोल नहीं है, वो जिनका रोल था जो थे वो आपके सामने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है और वो अपनी जो है किसी पर। सरकार कल भी बीजेपी के स्टेज पे बिट्टू बजरंगी था। चलिए बिल्कुल आखिरी सवाल गठबंधन को लेके। जसपा और आसपा का गठबंधन है, इनेलो और बसपा का गठबंधन है। आपका केंद्र में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन था, यहां नहीं है। यहां जबकि केजरीवाल जेल से जब उनकी बेल होती है तो वो सीधे आके हरियाणा विधानसभा में के चुनाव में चुनावी हुंकार भरते हैं, रैलियां करते हैं। क्या लगता है ये विरोधाभास है या फिर दोनों लोग अभी आप विपक्ष में हैं, केंद्र में आप लोग साथ थे, लोकसभा में साथ थे और केंद्र में अभी भी आप लोगों का गठबंधन है? राहुल गांधी जी का प्रयास था इंडिया गठबंधन का गठबंधन हो हरियाणा में, लेकिन वो सहमति जो है सीटों की संख्या के ऊपर नहीं बनी। नहीं तो एक समान विचारधारा के लोग हम चाहते थे इकट्ठी हो, बिखराव ना हो विपक्ष की वोटों का। गठबंधन टूटना और इनेलो बसपा और जसपा और आसपा का गठबंधन होना आप लोगों के वोटों पे असर डाल सकता है? क्या चुनाव में असर पड़ सकता है इसका कोई? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा कोई है। लोकसभा में भी साबित हो गया और विधानसभा में आपके सामने साबित हो जाएगा। आज के दिन बाइपोलर इलेक्शन है, कांग्रेस और बीजेपी का है और कांग्रेस को बहुत बड़ा
विश्वास, बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़ा जो है लोगों का साथ मिल रहा है और हम कह सकते हैं स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस सत्ता में हरियाणा में आ रही है। बीजेपी के कुशासन और बीजेपी का जो प्रबंधन रहा है जिसमें वो फेलियर हुई है और जन आक्रोश है उसके। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा गठबंधन हो सकता है? नहीं, कोई संख्या ही नहीं होगी किसी चीज की, ऐसे है ही नहीं। स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे नूंह विधायक आफताब अहमद को। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। मैं मृत्युंजय त्रिवेदी, कैमरामैन दिनेश के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।